राधे राधे मेरे प्रिय भक्तों, आज हम आपको मोक्षदा एकादशी की पावन व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो आइए भक्तों, अब हम श्रवण करते हैं मोक्षदा एकादशी की पावन व्रत कथा। अत पद्मिनी अधिक मास शुक्ला एकादशी व्रत कथा। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अधिक लौंद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है। इसमें मेरी और मेरी प्यारी वृषभान दुलारी की तथा शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इसकी विधि यह है, दशमी के दिन मिथ्या भाषण, निंदा आदि कुकर्मों का त्याग करें, रात्रि को भूमि पर शयन करें। इसके महात्म्य की कथा पुलस्त ने नारद ऋषि को सुनाई थी, सो मैं आपको सुना रहा हूँ। त्रेता युग में एक महेशमती नाम की अति सुंदर नगरी हुआ करती थी। कृतवीर नामक एक राजा वहां राज किया करता था। उनकी 100 स्त्रियां थीं, पुत्र एक भी ना था। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञादि अनेक उपाय किए, परंतु पुत्र उत्पन्न ना हुआ। अंत में यही विचार किए कि गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करूं। उसकी स्त्री राजा हरिश्चंद्र की कन्या पद्मिनी ने कहा कि मैं साथ ही चलूंगी। पति पत्नी दोनों ने गंधमादन पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि को प्राप्त ना कर सके। राजा रानी दोनों का मांस सूख गया, हड्डियों का पिंजरा रह गया। रानी ने विचार किया कि अब महापतिव्रता अनसुईया की शरण में जाकर कोई और उपाय पूछूं। ऐसा विचार कर अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया के पास आईं, दंडवत पूजा कर कहने लगी, मैं राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी हूँ। पति के साथ तपस्या करने आई थी, परंतु 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। भगवान रूठे ही रहे हैं, पुत्र एक ना दिया। उनकी प्रसन्नता का उपाय कोई और बतलाओ, जिसके करने से हमारा कल्याण हो। प्रतिव्रत परायण पति अनुगामिनी रानी पद्मिनी की बात सुनकर अनसुईया जी ने प्रसन्नता पूर्वक उत्तर दिया, अधिक मल मास में जो 32 महीनों पर आता है, उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। ऐसा अजय पुत्र मिलेगा जिसको रावण भी विजय न कर सकेगा। अतः प्रमदा रानी ने शुक्ला पक्ष की मोक्षदा एकादशी श्रद्धा से व्रत किया और कीर्तवीर नामक पुत्र को प्राप्त किया। कीर्तवीर महाप्रतापी राजा था। देवता दैत्य सब उसकी प्रशंसा करते थे। रावण जैसों को विजय कर उसने अपनी जेल में बंद कर दिया था। पुलस्त मुनि के कहने से उसे छोड़ दिया था। जो मनुष्य उस विधि से भक्ति पूर्वक मोक्षदा एकादशी की कथा कहता अथवा सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह की रोजाना नई नई धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल SY भक्ति अड्डा को सब्सक्राइब कर और कमेंट में हमें राधे राधे जरूर लिखें। आज के दिन जो भी यह कथा सुनेगा उसे 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होगा।